नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। आज काफी गहमा गहमी के बीच साल 2021 का बजट पेश किया गया है। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की मांगे नहीं सुनी जा रही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ साल 2021 का बजट डिजिटल पेश किया गया है। इससे कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इस बार बजट कॉपी कागज पर प्रिंट नहीं हुआ है। इस बार वित्त मंत्री ने डिजिटल तरीके से पेश किया है। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया का स्लोगन देते हैं, लेकिन युवाओं को बेरोजगारी की सड़क पर घूमने के लिए मजबूर छोड़ देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल से देश की अर्थव्यवस्था दलदल में धंसती चली गई, देश की जीडीपी गिर गई, लेकिन साहब को बस कॉरपोरेट घराने की जेब भरनी है। लेकिन साहब जी को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। जिस तरीके से आज बजट सत्र पेश किया गया, उसे लेकर ट्विटर पर काफी आलोचना की जा रही है, जिस पर कांग्रेस नेता अलका लांबा लिखती हैं कि एमएसपी व्यवस्था में बदलाव लाएगी सरकार, पर कानून नहीं लाएगी। ऐसा करने से पूंजीपति मित्रों को नुकसान जो हो सकता है। दूसरा ट्वीट वो लिखती हैं कि पहले टैक्स चुराने वालों की 6 साल पुरानी फाइलें भी खंगाली जाती थी, अब मात्र 3 साल पुरानी फाइलें ही खंगाली जाएगी, क्योंकि टैक्स चोरों ने 2016 में ही 4 साल पहले नोटबंदी के दौरान ही अपने काले धन को सफेद कराने के लिए पिछले दरवाजे से बीजेपी को खूब चंदा दिया। एयरपोर्ट ले लो, सड़कें, बिजली ट्रांसमिशन लाइनें ले लो, रेलवे का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हिस्से, वेयर हाउस, बंदरगाह ले लो, इंडियन ऑयल की पाइपलाइन, स्टेडियम भी ले लो। इसका साफ मतलब कि सबका निजीकरण तय हो चुका है। लेकिन इस तमाम मुद्दे पर किसानों ने क्या कहा, वो जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बना रहे हैं क्या इन लोग को? आपको याद नहीं है नोटबंदी? नोटबंदी में मोदी जी खड़ा होकर बोले थे 50 दिन दे देना, 74 में खड़ा कर देना, कपड़ा खोल देना, नहीं तो झोली लेके हम चल जाएंगे। बोले थे ना मोदिया ने, ये बात बोला था ना मोदी जी ने, तो 50 दिन दिए ना जनता ने। मैं एक मिनट, आप नहीं 50 दिन दिए ना, बोला कि काला कानून खत्म, अब ये खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नस्लाइट खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म है। मोदी ने बोला ना, वो हुआ क्या? नहीं हुआ ना। आज भी नकली नोट, आतंकवाद सब कुछ चल रहा है ना, काला धन और काला कानून चल रहा है ना। आपने सुना किस तरह से किसान इस बजट सत्र को लेकर विरोध जता रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। साल 2021 के बजट से ये साफ है कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की गुलाम है। सरकार ने देश की संपत्तियों को अंबानी, अदानी को सौंपने की तैयारी कर ली है। किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग से पूंजीपतियों वाली सरकार का कोई सरोकार नहीं है। ये बजट देश को कॉरपोरेट का बंधुआ मजदूर बना देगा। अब आपको बारीकी से बताती हूं कि बजट पर सिर्फ एक संक्षिप्त टिप्पणी, एफसीआई पर कर्ज बढ़कर 3,81,000 करोड़ रुपए हो गया है, क्योंकि सरकार अपनी देनदारी चुकता नहीं कर रही। अब तक इसे लघु बचत योजनाओं से कर्ज देकर जिंदा रखा जा रहा था, इस बार वो भी नहीं है। ये एफसीआई के ताबूत में आखिरी कील ठोकना है। इसका अर्थ है बहुत जल्द ही आपको पता चल जाएगा। आपको जीएफएक्स के जरिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु को बताती हूँ। पहला, सरकारी खरीद और एमएसपी की समाप्ति। दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की समाप्ति। तीसरा, खाद्यान्न भंडारण और व्यापार का पूर्ण निजीकरण। चौथा, आवश्यक वस्तु अधिनियम का अंत। मजदूरों, मेहनतकश किसानों और निम्न मध्यम वर्ग तीनों पर सीधा हमला। जाहिर है आप समझ चुके होंगे कि सरकार इसको कहां ढकेलने जा रही है। यानी साफ है कि किसानों की मांग नहीं सुनी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बयान में कहते हैं कि किसानों के लिए फोन कॉल खुला है, लेकिन मांगे नहीं सुन रही हैं। एक तरफ किसान आंदोलन को जो पत्रकार कवर कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं बात कर रही हूं मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी की। अर्नब जैसे लोग जो समाज में नफरत फैलाते हैं, अपनी भाषा की मर्यादा को न्यूज रूम में खो देते हैं, लेकिन वो लोग बाहर घूमते हैं, उनको कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और एक स्वतंत्र पत्रकार की गिरफ्तारी हो जाती है, यानी मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी ब्रिटिश हुकूमत के दौर को दर्शाता है, क्योंकि अंग्रेज बहादुर की पुलिस किसी भारतीय पत्रकार या लेखक को गिरफ्तार करती थी, फिर उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाता था। लेकिन इस मुद्दे पर किसानों ने क्या कहा है, सुनते हैं।
तथाकथित गोदी मीडिया है, वो अर्नब गोस्वामी है, वो है जिसे पुलवामा के अटैक से पहले मैसेज होता है कि बहुत बड़ा कुछ देश में होने वाला है, और अब तो मोदी जी आप बधाई हो, आपको कोई प्रधानमंत्री बनने से नहीं हटा सकता। आप इस वक्त किसानों को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की मिली भगत है। अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि पत्रकारों को धरना स्थल पर नहीं जाने दिया जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी को जो हुआ वो काफी निंदनीय है, लेकिन मेरा सत्ता के लोगों से कुछ सवाल है। क्या किसानों को आतंकवादी कहने वाले ऐसे बीजेपी विधायकों की गिरफ्तारी हुई? तो इसका साफ जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ सच को दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, झूठ को फैलाया जाता है। वहीं मनदीप की गिरफ्तारी पर काफी लोग उनके समर्थन में उतर रहे हैं और रिहा कराने की मांग भी कर रहे हैं, जिस पर हरियाणा के मशहूर रेसलर बजरंग पुनिया लिखते हैं कि अर्नब के लिए इमरजेंसी सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट मनदीप पुनिया पर मौन क्यों है? ये लोकतंत्र के अंदर ठीक नहीं है, इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। पत्रकारों की आवाज ऐसे नहीं दबानी चाहिए। लोकतंत्र को तानाशाही में क्यों बदला जा रहा है? आम किसान मजदूर की बात सुनो, उसे दबाने का काम ना करें। लिहाजा साल 2021 का आज बजट पेश भी हो गया और देश की जनता को पहले बजट की तरह झुनझुना ही मिला। लेकिन अब सवाल ये है कि किसानों की मांग कब सुनी जाएगी? इस पर पूरे देश की नजर है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।